नमस्कार, स्वागत है आपका। चौथे चरण का दंगल लगातार चल रहा है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोंडा, जहां हमारे विशेष यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी ने बातचीत की है वहां की महिला प्रत्याशी से। विपक्ष की जिस तरह भूमिका प्रियंका गांधी ने निभाई है, चाहे वो लखीमपुर घाट हो या हाथरस हो या सोनभद्र हो, उसके बाद जिस तरह यूपी की सियासत बदली, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को तवज्जो मिली। और महिलाओं को तवज्जो में बात करेंगे, प्रियंका गांधी ने जिस तरह 40% टिकट महिलाओं पे भरोसा किया है और उत्तर प्रदेश में उसके सहारे कहीं ना कहीं 2022 और 2024 की रणनीति बनाई गई है। हालांकि हम गोंडा के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खड़े हैं और विधानसभा सदर है, जहां पर कांग्रेस ने रमा कश्यप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि यहां पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन रमक कश्यप जो है कांग्रेस की, महिला होने के नाते कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही है। हालांकि महिला का रमा कश्यप जी हमारे साथ है और उनसे बात करेंगे कुछ मुद्दों पर और गोंडा को समीकरण पर भी बात करेंगे। रमा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका रोड शो भी चल रहा है और गोंडा ये जो जनपद है, जो सदर सीट है, उसका इतिहास भी रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में रही है। हालांकि मुस्लिम प्रत्याशी जलील खान आए गए बसपा से, तो उन्होंने भी अपनी समीकरण साधी थी। महिला होने के नाते पहली महिला आप है और इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ समीकरण आप देख रही हैं? देखिए, हमारा मुद्दा ही बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं हमारे मुद्दे। और यहाँ की महिलाएं काफी पीड़ित रही हैं, क्योंकि यहाँ कोई विधायक उनका सुना ही नहीं है। तो महिलाओं की बेग मांग रही है काफी टाइम से, और पहली महिला प्रत्याशी है तो महिलाओं की मांग रही है कि यहाँ कोई हमारी नेता होनी चाहिए, विधायक नेता होनी चाहिए। तो महिलाओं ने भी मन बना लिया है कि इस बार 10 मार्च को वोटिंग होगी, मतलब मेरी जीत होगी जी। रमा जी, क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को लग रहा है कि वो महिला है इसलिए महिलाओं को तवज्जो ज्यादा दी गई, या जो मौजूदा सरकार के मंत्री विधायक रहे उससे जो पीड़ित महिला हुई उनको टिकट दिया, इसकी वजह क्या रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी जी एक महिला है और महिलाओं का दर्द समझती हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के साथ गंभीर अपराध और आए दिन अपराध घटित हुए उत्तर प्रदेश में, इस वजह से प्रियंका गांधी जी ने यह फैसला लिया। उन्नाव की कांड देख लीजिए, आप हाथरस का मामला देख लीजिए और आप लखीमपुर का मामला देख लीजिए। महिला नामांकन करने जा रही थी, वो नेता बनना चाहती थी, वो भी कुछ करना चाहती थी, उसकी साड़ी फाड़ दी गई। तो और हाथरस में आधी रात बेटी को जला दी गई। जब अपराध पुरुष कर रहे हैं तो महिलाएं किससे न्याय मांगेंगी? इसलिए प्रियंका गांधी ने यह फैसला लिया कि महिलाओं को भी आगे होना चाहिए, और जब राजनीतिक भागीदारी होगी महिलाओं की तो उन्हें न्याय मिल पाएगा। अच्छा, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको ज्यादातर टिकटें दी गई हैं, तो उन टिकटों से क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट फीसदी बढ़ेगा या सीटें भी आएंगी? देखिए, वोट की बात नहीं मैं करूंगी, यहाँ कहूंगी न्याय की बात। क्योंकि जो आप पीड़ित की बात कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी जी ने ये देखा है कि अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, वो बोली थी कि महिलाओं के मान सम्मान की बात करेंगे, महिलाओं को धोखा उसने दिया बीजेपी जनता पार्टी के लोगों ने। तो इसलिए प्रियंका गांधी जी ने फैसला है कि महिला नेता बनाएंगे, महिला अपनी बात रख पाएगी विधानसभा में, इसलिए महिलाओं को मजबूत करेंगे। और मेरा स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने के लिए इन्होंने नारा दिया है कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उनके साथ कोई छलावा ना हो, अपनी बात वो विधानसभा से लेकर और संसद तक अपनी बात उठा सके, ना कि महिलाओं को घर में ही सीमित रखा जाए। जी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को घर में बनाना चाहती है कि अगर बाहर निकलो तो आए दिन अपराध हुए। जिला तो छोड़ दीजिए भाई साहब, मैं बताना चाहूंगी कोई ऐसा तहसील नहीं होगा कि महिलाओं के साथ कोई गंभीर अपराध न घटी हो। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने फैसला लिया और साधारण बेटी को टिकट देकर इस विधानसभा में इतिहास रचा है, और यह बेटी इस बार विधानसभा में जाएगी और इतिहास रच रही है जी। अच्छा रमा जी, बड़ी बोल्ड भी आप लग रही हैं बातों से, तो यहाँ बोल्ड की जरूरत भी थी। कांग्रेस कि जो यहाँ पे लोग थे या जो प्रत्याशी थे बहुत अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे। अच्छा, जनरेशन बदल रहा है, दिन बदल रहा है, युग बदल रहा है, प्रियंका गांधी की सोच भी बदली है कि महिलाओं को तवज्जो हम देंगे, बोल्ड महिलाओं को देंगे। तो क्या लगता है इसे जैसे महिला प्रत्याशी आप हैं, अब महिला होने के नाते घर के अंदर जाएंगी, महिलाओं से चर्चा करेंगी, महिला जो है वो अपने घर में लोगों को कन्वर्ट कर लेंगी, जल्दी से कहीं ना कहीं उसका वोट का फायदा होगा कि नहीं इनको वोट मत दो, इनको दो, तो इसका भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि महिलाएं यहाँ पीड़ित है। इस विधानसभा की बात करें, इस प्रदेश की बात करें, इस विधानसभा की बात करें और प्रदेश की बात करें, तो सरकार से
से पीड़ित है ये, और महिलाओं को मौका ही नहीं मिला। आप ये बताइए, ये 70-72 साल हमारा देश आजाद हो गया लगभग, क्या महिला को टिकट नहीं मिलना चाहिए, महिला को विधायक नहीं बनना चाहिए? तो इसलिए प्रियंका जी ने ये फैसला लिया, पार्टी ने हमारी नेता ने ये फैसला लिया है कि महिलाएं चौका और बर्तन से ही नहीं, वो अपनी विधानसभा में आवाज उठाए। पीड़ित है वो, उनको मौका ही नहीं मिला। वो अगर थाने में जाती है, भाई साहब मेरे साथ चलिए, अभी कितनी महिलाएं बैठी है थाने पे, कचहरी में जाइए बैठी होती है, एसपी ऑफिस क्या बैठी होती है, वो किससे न्याय मांगे? तो जब कोई महिला नेता होगा, कोई महिला अगवा होगा, महिलाओं की कोई नेता होगा, सुनने वाला होगा, तभी तो अपने उनको न्याय मिल पाएगा। तो ये फैसला हमारी पार्टी ने लिया है भाई साहब। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है, और आपका पहले थोड़ा छोटा सा जान लेते हैं, आपका इतिहास, राजनीतिक इतिहास आपका क्या है? मेरा इतिहास भैया यही है कि मैं पहले एक टीचर रही हूँ, और उसके बाद नौकरी को रिजाइन करके मैं आज राजनीति में हूँ, और मैं स्पोर्ट्स रही हूँ, इंटरनेशनल खेला है, नेशनल खेला है, कई सारे इवेंटों में रही हूँ, एथलीटर रही हूँ, हॉकी प्लेयर रही हूँ, ताइक्वांडो प्लेयर रही हूँ, और ये सारी चीजें मेरे पास है। उसके बाद फिर राजनीति इतिहास है हमारा, लगभग काफी वर्षों से लगातार मैं सड़कों पर रही हूँ, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी हूँ, भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ाई हूँ। और ये महंगाई जो है डीजल पेट्रोल के बातों पे कई बार मुझे पुलिस लाठीचार्ज किया, जेलों में गई हूँ, लखनऊ में अरेस्ट हुई हूँ जी, कई बार पुलिस ने मुझे टार्चर किया है। और इसलिए टार्चर क्या है, कई मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं, इसलिए क्या कि महिलाओं की आवाज न उठाएं, मैं किसानों की आवाज न उठाऊं, मैं अपने नौजवान भाइयों की बात ना करूं। उत्तर प्रदेश की सरकार कोई वैकेंसी नहीं लेके आई है, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान भाई हैं वो उत्तर प्रदेश में गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए हैं, तो युवाएं भी परेशान है। और जो हमारी बहनें जो काम थी, जो अपनी नौकरी मांग करने गई थी, जो हमारे जैसे नौजवान बेटियां थी, बहनें थी, उनके ऊपर वो गर्भवती थी, उसके बावजूद पुलिस ने नहीं देखा, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया सरकार। तो यही सब वजह रही है टिकट देने का, कि इसकी वजह से टिकट आपको मिला है। चलिए, तो आगे ये बताइए कि गोंडा है, अब गोंडा में पंडित सिंह जैसे लोग रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग हैं, प्रतीक भूषण उनके बेटे लड़ रहे हैं जो बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से सूरज सिंह लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जकी लड़ रहे हैं, जहाँ पे वो जलील खान का भी सपोर्ट ले रहे हैं, उनके परिवार का पूर्ण ले रहे हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, और वाकई जेन्युइन मुद्दे, जमीन के मुद्दे यहाँ पे क्या है, और किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में? देखिए, आपने कहा कि वो सारे लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, सांसद के, सपा के लोग, बसपा के लोग, और मैं जीत चुकी हूँ, मैं जीत रही हूँ। अच्छा। वो सिर्फ लड़ रहे हैं और मैं जीत चुकी हूँ। अच्छा, वाह, क्या बात है। क्या मुद्दे? हमारे मुद्दे ये हैं कि अभी हमारे इस जिले में और हमारे विधानसभा में कोई अभी उद्योग नहीं लगे हैं, और लगातार यहाँ के सांसद और विधायक जो रहे हैं, एक उद्योग तक नहीं लगा पाए हैं, कि हमारे जो नौजवान भाई 10,000 15,000 रुपए में बाहर जाके काम करते हैं लुधियाना पंजाब में, अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं, तो वो अगर उद्योग लग जाता तो हमारे ये भाई जो कम चंद पैसों में बाहर रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनको रोजगार भी मिल जाता। महिलाओं की समस्या है, हमारे पूरे शहर में देख लीजिए, कोई महिला के लिए कोई शौचालय नहीं है, महिलाएं अगर मार्केट जाए, कहीं कोई बात हो गई, कोई फंस गई है, तो ये सारी चीजें, और सीवर लाइन हमारी सबसे बड़ी, बहुत मुख्य चीजें हमारी चीजें हैं ये, तो यहाँ के नेताओं ने भी कोई काम नहीं किया इस पे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बरसात होती है तो बड़ा जलभराव का समस्या हो जाती है, जेन्युइन मुद्दा यहाँ पर सीवर लाइन नहीं हुआ अभी तक है, रिंग रोड की समस्या है, चाहे वो लखनऊ से बलरामपुर जाना तो रोड शहर के अंदर जाना है, फैजाबाद जाना है तो भी अयोध्या जाना, अयोध्या उतरौला जाना, तो रिंग रोड की भी बड़ी समस्या यहाँ पे है। जैसे आपने बोला, उद्योग नहीं यहाँ पर, बड़े बड़े ITI को लेकर शिलान्यास यहाँ पर हुए हैं, स्वास्थ्य को लेकर लोगों को लखनऊ जरूर भागना पड़ता है, बड़े उद्योग यहाँ नहीं लगे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज नहीं हुए। तो इन सारी, देखिए, इन सारी चीजों को लेकर कोई बात नहीं, आ जाइए ऊपर, आ जाइए, आराम से आ जाइए। तो इन सारी चीजों को लेकर अलग अलग पार्टियां अपने अपने दावे करती नजर आ रही हैं, मौजूदा सरकार अलग, उनके विधायक अलग। इस पे आप कहाँ खड़ी है, और ये मुद्दा आपको क्या लगता है, ये मुद्दा कहीं वाकई यहाँ गोंडा की जनता का है? देखिए, आपने रिंग रोड की बात की है, तो वाकई में आप यहाँ से गोंडा से अगर उतरौला जाएंगे तो कम से कम 1 घंटे आपको सोनी गुमटी के पास खड़े रहना पड़ता है। अगर आप यहाँ से सुभागपुर जाएंगे बलरामपुर की तरफ, तो सुभागपुर वाले रोड पे 1 घंटे खड़े रहना पड़ता है। बहराइच अगर जाइए तो वहाँ पे भी यही समस्याएं थी। तो रिंग रोड बननी चाहिए थी, बाईपास होने चाहिए, फ्लाईओवर होने चाहिए। गोंडा में कोई विकास नहीं हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ भाई साहब, और ये जनता हमको मौका दे रही है, मुझे जीरो से यहाँ स्टार्ट करना है। यहाँ के लोगों ने टिकट लिया है और चुनाव जीता है, घर बैठ गए, AC में रहे हैं, जनता की सुनने वाले नहीं है। वो जनता ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया है कि वो गरीबों को सुनने के तैयार नहीं है, ना गरीब आदमी और ना महिलाएं उनसे मिल पाती हैं। अच्छा। जी, तो ये जो चुनाव अब होगा 2022 का गोंडा का समीकरण, तो अगर वाकई आपको यहाँ की जनता अगर चुन लेती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी?
पहली प्राथमिकता होगी कि महिलाओं के लिए लड़ाई लड़नी है। जो महिलाएं हम पे उम्मीद की हैं, जो हमारी पार्टी ने हम पे उम्मीद की है, मैं उस पे खरी उतरूंगी। और दूसरी बात है, महिलाओं की भी हमसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं, अच्छा। जो अभी तक 72-73 साल पे उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। ये बेटी उनके लिए लड़ाई लड़ेगी हर आइए जगह। आइए एक जनता आपके समर्थकों के साथ भी हो जाए। भैया सर एक मिनट रुकिएगा जरा गाड़ी। आइए, अरे आ जाइए, एक मिनट आइए, आ जाइए मैडम, आ जाइए। हम आपको कुछ और भी दिखाते हैं, कुछ और सवाल भी इनसे करेंगे रमा जी से, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बातें भी बता रही है, काफी बोल्ड भी दिख रही हैं और महिलाओं को लेकर लड़ रही हैं। आइए, ये इनका रोड शो चल रहा था, हमें इन्होंने इंटरव्यू का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद भी है। और आइए देखिए, इनके लोग भी हैं, काफी लोग जुड़े भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर है। आइए मैडम, ये ये रमा जी हैं और इनसे दो चार सवाल करेंगे। ये अयोध्या ये रोड जाती है, अगर इस रोड से अयोध्या जाना हो बहराइच से या गोंडा से लखनऊ से बलरामपुर जाना है तो यही रोड मुख्य रोड है, आगे चौराहा है, इसके अलावा कोई रोड नहीं है यहाँ पर। और देखिए जाम भी लग गई है। देखिए लगातार आप दिखाइए, कैमरे घुमाइए और दिखाइए, लगातार जाम लगे हुए हैं। ना कोई फ्लाईओवर है, ना कोई रोड है। और यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यहाँ गड्ढे हैं, सड़क नहीं है। लगातार आपको गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे। यहाँ सड़क ढूंढना बहुत मुश्किल है। जी अच्छा, सड़क भी ढूंढना मुश्किल है। स्वास्थ्य सेवाओं को क्या देखती हैं यहाँ पर? प्राइवेट नर्सिंग होम यहाँ पर बहुत है, सरकारी व्यवस्था क्या रही है? सरकारी व्यवस्था यही है कि जो जिला अस्पताल है और महिला अस्पताल है, लगातार वसूली होती है उसमें। और गरीब आदमी, जी गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, गुंडा मुक्त करेंगे, महिला सुरक्षा देंगे। ना उन्होंने गुंडा मुक्त किया है। आप गुंडों की बात करें तो यहाँ तो जेल में जाकर यहाँ हत्या होती है और यहाँ कोर्ट में जाकर गोली चलाई जाती है। यहाँ पे कोर्ट पे गोली चलाई जाती है। थाने में भी यहाँ इस तरीके से मारा जा रहा है, मारा गया है और हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे जेल पे भी भाई साहब कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, चलिए एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इनको तो पहचानती होंगी आप? इनको कौन नहीं जानता है। इतना जुमला पहना दिए हैं लोगों को, इतना मूर्ख बना दिए हैं, इतना बेवकूफ बना दिया है। महिलाओं के साथ इतना छलावा किए हैं। महिलाओं के साथ इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने गंभीर अपराध किया है, तो इन्हें भैया सब जानते हैं। अच्छा, कौन सा अपराध? गंभीर अपराध, उन्नाव वाला कांड देख ले। इनकी सरकार में महिलाओं की साड़ी फाड़ी गई। मेरी जैसी बेटियों की भी साड़ी पुलिस द्वारा फाड़ी गई। यहाँ के जब हम धरना साइड में लगा ले, थोड़ा सा साइड में लगा लो भाई। तो भैया इनको सब पहचानते हैं। पहचानते हैं? जी जी। अच्छा, उसके अलावा इनको भी पहचानती होंगी आप। ये किसकी फोटो है? ये तो अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, अखिलेश जी हैं। आइए बात भी करें। अखिलेश जी का भी तो सरकार रही है 2012 से 17 के बीच में, इनको कहाँ देख रही हैं? ये गए, ये भी खत्म, सपा साफ। अच्छा, बीजेपी गया और कांग्रेस की सरकार बनी है। जी, सपा अभी ये दावा कर रही है कि हमारी और इनकी लड़ाई है। जी जी जी, पूरे प्रदेश भर में ये बता रहे हैं दोनों लोग। देखिए ये दोनों साफ हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जी बन रही है। जी जी। चलिए एक आप महिला हैं तो सवाल महिलाओं से बनता भी है। एक फोटो और देखिए, एक तस्वीर दिख रही होगी। और ये भी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि कई बार इन्होंने समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन किया। इतनी मुख्य लड़ाई होने के नाते इन्होंने लोकसभा में इन्होंने गठबंधन किया। खाली फायदेमंद दोनों के लिए, इनके लिए तो नहीं हुआ अखिलेश के लिए, लेकिन इनके लिए हुआ। इनका कहना है कि हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और कानून व्यवस्था हमने बेहतर दिया, और उसी एक मुद्दे पर ये चुनाव मैदान में है। कहाँ देखती है? देखिए ये बीजेपी की दूसरी पार्टी है। अच्छा, कैसे? ये बी पार्टी है बीजेपी की। तो बी पार्टी तो वो वैसी को बताया जाता है। नहीं, ये भी बी पार्टी है। और मायावती जी ने ना किसानों की बात की है, जो इनके वोट बैंकर थे, जो दलित की बात करती थी। आज इनसे पूछिएगा जाके कि दलित हमारा कहाँ गया। दलित को इन्होंने नहीं बख्शा है। महिलाओं को, बेटियों के थाने पे दलित ही ज्यादा खड़ा है वहाँ पे, और वहाँ कमजोर आदमी खड़ा है थाने पे, कमजोर का नहीं सुना जा रहा है। हर व्यक्ति इन्होंने छलावा किया है। ये जा करके बीजेपी से, योगी जी से, मोदी जी से जाके मिल गई हैं। ना इनको किसान कुचले गए, ना उन पे इन्होंने बोला। महिलाओं पे अत्याचार हुए, ना इनकी आवाज महिलाओं पे आई है, ना किसानों पे आई, ना युवाओं पे आई है, ना बेरोजगारों पे आई है। इनकी आवाज कहीं निकली ही नहीं। ये दम अपने से कोई कुछ भी कह सकता है, तो ये दम सिर्फ उनके माइक पे होता है, मंच पर होता है, और इनका दम कुछ नहीं है। ये दम हवा निकल गया। चलिए आइए एक और तस्वीर। बड़ी युवा और बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ना, महिलाओं को तवज्जो देना, 40% टिकट देना, उसमें आप भी आती हैं, तो क्या कहना है इनको? ये मेरे नेता हैं। अच्छा, आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, और इन्हीं के देन है ये साधारण परिवार की बेटी आपसे बात कर पा रही है। जी अच्छा, जी, हमारी नेता हैं, और इन्होंने
साधा परिवार को भी मौका दिया और ऐसी बेटी को न्याय दिया, मौका दिया है जो लगातार भाजपा के सांसद जो रहे, गंभीर अपराध किए हैं, विधायक रहे, उनसे लड़ाई लड़ी है और मौका नहीं मिला, तो इसलिए प्रियंका गांधी जी ने ये फैसला लिया। ये वैसी नेता है, ये किसानों की बात करती हैं। घुमाइए उधर, घुमाइए, कैमरा घुमाइए। अच्छा कैमरा घुमाइए भाई, कैमरा घुमाइए, घुमा दिया। ये किसानों की बात करती हैं, ये वो नेता है। ये बेरोजगारों की बात करती हैं, वो नेता है। ये महिलाओं की बात करती हैं, महिला सुरक्षा की बात करती हैं, ये रोजगारों की बात करती हैं। इन्होंने वादा किया 20 लाख रोजगार की बात की है। ये वो नेता है, ये सबकी नेता है। ये गरीब मजलूम महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों की नेता है जी। ये हमारी नेता है, हमारी पार्टी की नेता है। और घुमाइए इधर, ये सबकी नेता है। बुलाइए प्रियंका गांधी जिंदाबाद, बोलिए सब। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, ये सबकी नेता है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, रमा कश्यप प्रियंका गांधी जिंदाबाद, ये युवाओं की आवाज है। अच्छा सबने तो नारा लगाया, ये सबकी नेता है, ये दो लोग ने नहीं लगाया। इधर भी घुमाओ भाई, घुमाइए। इनमें लगवा दीजिए फिर। देखिए ये लगाएंगे, इनको पता है, अच्छा। लेकिन ये सुरक्षा कर्मी है हाँ। और ये नौकरी कर रहे हैं। हाँ। तो जब नौकरी करता है तो सरकार आपकी आएगी तो ये कहाँ जाएंगे? जी, सरकार आपकी आएगी तब सरकार आएगी तो खुशहाल रहेंगे। अभी तब डर, नारा लगाएंगे। देखे इनके अभी डर रहे हैं? अभी नहीं, इनकी ऐसी सरकार है, बीजेपी की ऐसी गवर्नमेंट रही है कि हर वर्ग के आदमी, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं डर है। लेकिन कब तक डराओगे? कब तक डराओगे? हर नहीं, कोई नहीं डरेगा। मेरा नाम रमा कश्यप है और जितने मुकदमे लगाने थे लगा डाले। आज मैं प्रत्याशी हूँ और मैं चुनाव लड़ रही हूँ और ऐसी जगह से चुनाव लड़ रही हूँ। लोग कहते हैं कि बाहुबली है, लेकिन मैं उन्हें बाहुबली नहीं मानती हूँ, मैं उन्हें प्रत्याशी मानती हूँ। जैसे मैं प्रत्याशी, मेरे सामने वो भी प्रत्याशी है, तो कोई डरने की बात आपने कही। अच्छा ये बताइए, जिस तरह लखीमपुर में भी घटना हुई, हाथरस हुई, यहाँ पे सोनभद्र में भी हुई, तमाम जगह जो घटना उन्नाव में भी हुई है, आपकी नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। लेकिन हटिए भाई साहब, हटिए जरा। हिस्सा नहीं, न्याय की बात की है। अच्छा। उन्होंने न्याय दिलाया है, हिस्सा नहीं अच्छा, है, तो न्याय दिलाया है। ये दो तो सरकार में रहे हैं ना, तो इनको इनके पीछे देख रही थी कि इनके आगे? ये मुख्य भूमिका विपक्ष की किसने निभाया इन घटनाओं पे? ये हमको नहीं, पूरे देश को पता है कि किसने लड़ाई लड़ी है। हम तो अपने काम के दम पे गली गली निकल रहे हैं, अपने काम के दम पे गली गली जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और जो पार्टियां हैं, जो आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बसपा और सपा की बात, ये बेशर्मी से वोट मांग रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है वोट मांगने में। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की हर व्यक्ति जो है, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी अपने काम के बदौलत वोट मांग रहा है। जो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने इस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है और युवाओं की लड़ाई लड़ी है, सबकी बात की है, तो हम काम के बदौलत वोट मांग रहे हैं, बेशर्मी से वोट नहीं मांग रहे। और वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। अच्छा इस बीच में चुनाव जो हो रहा है, इसमें मुसलमानों का भी वोट बैंक है। मुसलमानों को कहाँ देख रहे हैं? क्या वाकई मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है या बसपा या कांग्रेस के साथ भी है? देखिए, जो मुसलमान की बात करें, मुसलमान को किसने बर्बाद किया? मुसलमान को किसने हिंदू मुस्लिम की बात की? तो मुसलमान इस चीज को समझ चुके हैं कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, हमें कहाँ मान और सम्मान मिलेगा। क्योंकि इस देश को बनाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों का हाथ है। कोई एक धर्म ने, कोई एक आदमी ने नहीं हिंदुस्तान को बनाया, और इस हिंदुस्तान पे सबका अधिकार है। इसलिए मुसलमान इस बात को जानते हैं। मुसलमान शिक्षित बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। तो ये कहाँ जाएंगे चुनाव में? कहाँ जाएंगे? अब उनको पता नहीं है कि हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ा है। कांग्रेस ने लड़ा है, कांग्रेस के साथ है वो। जी, कांग्रेस के साथ है। लेकिन एक तस्वीर और दिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, पहचान रही होंगी? बिल्कुल पहचान रहे हैं। इस मुद्दे पे बात हो रही है, उसके मसीहा बताए जा रहे हैं। जी, जी। और हर चाहे पश्चिमी यूपी हो चाहे पूर्वांचल हो, उसको बोल रहे हैं कि एक अपना रहनुमा चुनो, मुसलमानों से बोल रहे हैं। और मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए पूरी ताकत इन्होंने झोंकी है। कहाँ देख रही है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या बात जी, ये कहाँ के? हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्या काम से आए हैं? इनसे पूछा जाए, इनके कितने विधायक हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, कौन है? मंच पे चढ़ जाने से या मंच पर बोल देने से कुछ नहीं होता है। और ये भी मुसलमान भी हमारे भाई समझ चुके हैं, बहनें भी समझ चुके हैं कि ओवैसी साहब क्या चाहते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। बंगाल और बिहार भी गए थे, ये गए थे, क्या मिला? आप बताइए, क्या कितना समीकरण बिगाड़े, क्या मिला? अपना बना के आए। क्या मिला इनको? कुछ नहीं कर पाए। वहां से गए, जैसे गए वैसे वापस। जहाँ जा रहे बिहार हैं में तो सीटें इनको मिली है, कितनी सीटें बिहार में? 5 आप सीटें। बताइए। इनको कितने मिले? आप बताइए कितनी 5 सीटें तो इनको मिली है। कितनी मिली? 5 मिली?
पाँच से ये क्या हो जाएंगे, देखो गुमराह करते हैं। जब आप किसी को गुमराह, देखिए एक बार 2014 में की बात करें तो मोदी जी ने इस तरीके से लोगों के साथ छलावा किया है, इतना गुमराह किया लोगों ने, उनके बातों पे आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन कब तक बनाओगे प्रधानमंत्री? अब जनता समझ चुकी है, एक वोट इस बार अगर लोकसभा की होगी, एक सीट नहीं निकलेगी इनकी। 2027 में ये भी देखिएगा। और ऐसे भी उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी जैसे आए थे वैसे मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। और जहाँ का नेता होगा, जहाँ के रहने वाले हो, आज जनता भी जानती है, अपना लोकल नेता चुनती है। वो चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो, हमारा विधायक ऐसा हो जो हमारे विधानसभा का हो, हमारे प्रदेश का हो। वो भी जानती है मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम। अच्छा, कुछ लोग बीजेपी से भगदड़ भी मचा, सपा से भी मचा, इन चेहरों को भी आप जान नहीं होंगी, तीनों को। इससे कुछ फायदा पार्टी को हो सकता है या सपा को, और जो सपा से बीजेपी में आए वो क्या इसका क्या जो दल बदल का खेल चुनाव में शुरू हो जाता है, तो ये क्या जनता को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे इसे रिएक्शन देंगे, इस वोट करेंगे तो रिएक्शन कैसे देंगे? देखिए जनता सब जानती है, आप जिसकी बात कर रहे हैं उनको भी पता है, उन्होंने वादा किया था ओम प्रकाश राजभर साहब ने, समाजवादी पार्टी में गए, इनकी दाल नहीं गली, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में गए थे वहाँ से? हाँ, बीजेपी में गए और उसके बाद अब समाजवादी में ही है। समाजवादी से भी इनका दाल नहीं गलेगा, फिर घर बैठ जाएंगे। बैठेंगे कि नहीं? बैठ जाएंगे घर, इनका कुछ नहीं होने वाला। अब जो हो रहा है भैया पूछिए नहीं, सबका चेहरा मत दिखाइए, आप दिखाइए प्रियंका गांधी जी का। अच्छा चलो दिखा दे रहे हैं। लोग प्रियंका गांधी जी को जानते हैं, इन लोगों का मत दिखाई, दिखाने से कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है। ये दावा बहुत बड़ा किया इन्होंने कि जिस पार्टी को मैं छोड़ता हूँ वो पार्टी खत्म हो जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अच्छा, तो सही कह रहे हैं, ये बीजेपी से आए हैं और बीजेपी खत्म हो रही है। लेकिन सपा बोलने की आ रही है। देखिए ये बीजेपी में गए, बीजेपी को बर्बाद किया, सपा में गए, सपा भी बर्बाद हो गई है, ठीक है। और 2022 में 10 मार्च को देखिएगा, नोट करिए आप, 10 मार्च को देखिएगा, ये चेहरा घुमाइए उधर, कैमरा घुमा दिए, हटिए भाई साहब, घुमा दीजिए, दिखा दीजिए। अरे भाई साहब हट जाइए। कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी। लेकिन ये बताइए सबका चेहरा हमारे राहुल गांधी जी का क्यों नहीं लगाया? राहुल गांधी जी यहाँ पर एक्टिव नहीं ना, प्रियंका जी एक्टिव है तो हम प्रियंका जी को दिखा रहे हैं। नहीं, प्रियंका गांधी जी भी है, राहुल गांधी जी भी है। राहुल गांधी रैली करते नजर नहीं आए। क्या चीज? हर देखिए हमारे 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो और राज्यों में वो राष्ट्रीय नेता है तो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है। और ये कहावत है कि उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल जीतिए, और दिल्ली जीतना है तो उत्तर प्रदेश जीतिए। तो आना तो दिल्ली पड़े, यहाँ उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश से वो सांसद रहे हैं तो वो गायब हैं, तो इसलिए भाई ये सवाल भी अब लाजमी आप ही ने शुरू किया है, तो आप बताइए कहाँ गायब है? उत्तर प्रदेश छोड़ के क्यों गायब है वो? उत्तर प्रदेश में आए थे, आपको पता नहीं है? जब प्रियंका गांधी जी अरेस्ट हुई थी और लखीमपुर जा रही थी और किसानों की बात थी, तो किसानों की बात लड़ने के लिए राहुल गांधी जी आए थे। चुनाव चल रहा, कोई रैली करते नजर नहीं आए। देखिए हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे पार्टी के बराबर कोई पार्टी नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। बीजेपी तो बड़ी भी है, वहाँ पे पीएम मोदी, अमित शाह, सारे लोग आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी पूरे देश की है, हम किसी एक को लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी है और एक हमारी राष्ट्रीय महासचिव, इनकी जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, और ये प्रभारी उत्तर प्रदेश की है इसलिए क्योंकि ये भी कोई और राज्य में देखते, लेकिन प्रभारी इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब रहे हैं, लोगों को कुचला है, महिलाओं को बर्बाद किया है, महिलाओं के भावनात्मक से खिलवाड़ किया है, महिलाओं के मान सम्मान हद अधिकार के बाद खत्म किया उन्होंने, बर्बाद किया। इसलिए ये महिला दिन रात चल रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव का मुद्दा किसानों को लेकर रहेगा, किसान को लेकर, छुट्टा जानवर को लेकर, जैसे यहाँ गोंडा में रिंग रोड को लेकर सीवर को है, वैसे क्या किसानों को लेकर मुद्दा भी यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है नहीं, पूरे देश में है। आप लगातार देख रहे होंगे, किसानों की लड़ाई अगर लड़ी है तो प्रियंका गांधी जी, किसानों की लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने, किसानों की बात की है तो राहुल गांधी जी ने किया है। और जिसको बीजेपी के लोग बोलते थे ना, मोदी जी बोलते थे कि मुट्ठी भर किसान है, मसल दिया जाएगा, चले जाएंगे, बस चंद दिनों के, आखिर हाथ जोड़ के और हमारे नौजवान किसानों से, हमारे किसान भाइयों से उन्होंने माफी मांगी। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री जी पे जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आखिरी में मुझे कि जमीनी मुद्दे अब क्या होंगे यहाँ के, और यहाँ की जनता किस बात को लेकर वोट करेगी? यहाँ की जनता जो है विकास चाहती है, यहाँ की जनता चाहती है कि हम ठीक रहें, हमें रोजगार हो, हाँ, महिला सुरक्षा की बात है, हमारे मुद्दे तमाम है। हमारी पार्टी ने रोड की समस्या यहाँ नहीं है। रोड मैंने पहले भी बताया अपनी बातों में कि सबसे बड़ी रोड की समस्याएं हैं, महिला, यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ पे जो है महिला कोई शौचालय नहीं है शहर में, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे किसान है परेशान है जानवर से, छुट्टा जानवर से बड़ा है जी, बहुत ही बड़ा है, हर किसान परेशान है। और मैं चाहती हूँ हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी पूछ लीजिए, तो वो जो किसान है बहुत परेशान है छुट्टा जानवर से। इसमें किसान कौन है?
सभी किसान हैं, हम भी किसान हैं। अच्छा, आप खुद ही किसान है, ये अच्छी बात है। अच्छा, कांग्रेसी किसान है। हाँ, अच्छा, रहन कांग्रेस हो भयो है। और सुनो, और मांग किया है कांग्रेस साहब बोला हम हो क्या कांग्रेस के तो मांग किया है। कांग्रेसी पहले थे बीच में तो उसमें गुमराह हो गया, दूसर सब हो गए। मांग किया है कि कांग्रेस साहब हम हो लोग पहले पहले कश्यप जी, ये बताइए कि जिस तरह बड़े बड़े नेता हैं, गाड़ियों से घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन जमीन के मुद्दे जमीन पे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, इसमें कहीं कुछ लोगों को फर्क देख रही हैं आप? यहाँ के नेता भैया हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। आप किससे कर रही हैं? देखिए, मैं जो जनता चाहती है मैं उससे प्रचार करती हूँ। जनता चाहती है कि जमीन का मुद्दा होना चाहिए, जमीन पे बैठ के प्रत्याशी बात करे कि हम हमारे साथ जो जमीन के लोग हैं वो जमीन के साथ एक साथ बैठ के बात करें। कोई जी। करता है यहाँ? मैं करती हूँ, चलिए आइए, करिए, आइए। मैं बैठ के बात करती हूँ। अरे वाह, चलिए, ये सड़क है, ये जमीन है, बैठिए, हम भी बैठ रहे हैं। आइए, ये देखिए, ये प्रत्याशी है, पहली प्रत्याशी मुझे उत्तर प्रदेश के हर दौरे में मिली। मैं पश्चिमी यूपी में गया, बुंदेलखंड में भी गया, उसके बाद अवध में आया, लखनऊ से लेकर गोंडा आया। अब देखिए, एक प्रत्याशी बड़ी मजेदार मिली है और ये प्रत्याशी कह रही है कि हम जमीनी मुद्दे उठाते हैं और जमीन के साथ जो जुड़े हैं उनके साथ है। और देखिए, ये रोड है, अयोध्या रोड जाती है और ये सड़क पे बैठ गई, जमीन पे, और जमीनी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। आरसीसी रोड नहीं है, वो भी आरसीसी रोड नहीं है। हाँ। जी, जबकि ये मेन रोड है हमारे जनपद का। हाँ। और ये रोड जाती है अयोध्या। ये दिखाइए, कैमरा दिखाइए, आरसीसी नहीं है, ये हाईवे रोड है हमारे यहाँ का। डामर रोड। हाँ जी। और ये आरसीसी नहीं, आरसीसी होनी चाहिए, डामर है, चाहे जैसे चले, बैलगाड़ी वाला रोड है। और अपना तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं यहाँ के नेता, तो उन्हें आप जनता के साथ सड़कों पे। हम सड़कों पे निकलते हैं, हम पैदल निकलते हैं, हमारे पास तो इतनी गाड़ियां भी नहीं है कि हम इतने, और जनता पसंद भी नहीं करती। जनता सनी, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, दिखाइए एक ये नजारा ऊपर से दिखाइए कि ये जमीन से जुड़ी नेता हैं और जमीन पर बैठकर जमीन के लोगों से मुद्दे उठा रही हैं, उनके साथ जुड़ी, और ये भी कह रही हैं कि बड़े नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं और हम सड़क पर प्रचार कर रहे हैं। हम लेट के भी बात करते हैं भैया। दिखाइए कैमरा, हम लेट के दिखाएंगे। अच्छा भाई, इनको कैमरा दिखा दीजिए, एक कैमरा देखिए, ये ऐसी नेता है, सड़क पर भी बैठ के बात कर रही हैं। यानी ये चीज है कि जमीनी मुद्दे सड़क से जुड़े जो हैं उसकी समस्या उठा रही हैं और उसकी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। यानी कि प्रियंका गांधी ने जो महिला टिकट दिया उसका नजारा यही है, ये देखिए आप, ये सड़क पर और सड़क के लोग जुड़े हुए हैं। मैं ऐसी प्रत्याशी हूँ, जमीन से जुड़ के काम करना चाहती हूँ, और जमीनी नेता हूँ मैं, हवाई जहाज की नेता नहीं हूँ। मैं गरीब प्रत्याशी हूँ। जी जी, तो बोलिए। यहाँ के मुद्दे वाकई जमीन मुद्दे जुड़े हुए हैं। जो दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर की कहानी आपने सुनाई, और एक दूसरे जो 4 व्हीलर से गाड़ियों से घूम रहे बड़ी लश्करों के साथ, उसके बीच में आप जमीन पे हैं। तो आप यहाँ की जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? उनके बीच में हम जमीन पे नहीं, हम जमीनों पे काम करते हैं, ठीक है, और जमीन से जुड़ के काम करते हैं। ये जितने भी हमारे साथ चल रहे हैं ना भैया, कोई बहुत बड़े घर का नहीं है। जी, सब चाहते हो कि नहीं चाहते हो इस बार गोंडा में विधानसभा में परिवर्तन हो? चाहते हो भाई? अच्छा, जी, परिवर्तन चाहिए, चलिए, तो परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल परिवर्तन होगा भाई साहब, कोई रोक नहीं सकता इस बार परिवर्तन से। अच्छा, ये जो प्रत्याशी हैं सपा से और बीजेपी से, इन पर 2 लाइन बताइए जरा। ये प्रत्याशी तो हैं अलग अलग पार्टियों से, लेकिन एक खानदान के हैं, एक परिवार के हैं। ये तो अभी तक ये था कि एक दूसरे के लिए सीट भी छोड़ दिया जाए, लेकिन अब मजबूरी में फंस गए भाई, क्या करें हम। अच्छा, ये पटीदार एक ही हैं, दो एक ही घर के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब एक घर के हैं। लड़ाई हमेशा जब चुनाव होता है तो अलग अलग लड़ते हैं, इसका क्या माजरा है? देखिए, वो अलग अलग पार्टी में है इस समय, तो अलग अलग चुनाव ही लड़ेंगे। लेकिन दुश्मनी भी गहरी है इनके दोनों के बीच। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। अभी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जो पंडित सिंह जी थे, उनकी जब डेथ हुई, तो अगर दुश्मनी होती तो यहाँ के सांसद साहब ना जाते। अगर दुश्मनी होती तो वो भाई हैं और जाना सबको चाहिए, तो उन्होंने भी गए, लेकिन ये भाई है, जनता सब जानती है। जी, अच्छा, चलिए, बड़े मजेदार प्रत्याशी मिली गोंडा में, देखिए, और जमीन पर भी बैठी है। हमेशा मिलेंगे। अच्छा, हमेशा मिलेंगे। हमेशा मिलेंगी। कुछ प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारा मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रहता है, कुछ विधायक के मोबाइल नंबर गायब है। विधायक के मोबाइल नहीं, विधायक ही गायब है। अच्छा। जी, यहाँ के विधायक ही गायब है। बता तो रही भाई साहब कि चुनाव लड़ते हैं, जीते या हारते तो है ही नहीं। ये परंपरा सिर्फ रमा कश्यप तोड़ सकती है, और 10 मार्च को मैं तोड़ रही हूँ ये परंपरा जो है मैं तोड़ूंगी, और चुनाव भी मैं जीतूंगी। जी,
अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे करते हैं, बस इसके बाद खत्म करेंगे, समय की सीमा भी हमारे साथ चाहे है। जितना सवाल करिए, चाहे जितना सवाल करिए अच्छा, जवाब दूंगी। चलिए क्योंकि फिर। हमारे यहाँ समस्याएं बहुत हैं। अच्छा, समस्याएं हैं, तो यहाँ की सीट पर समस्याओं को लेकर ही वोट होगा, या जिस तरह महिला प्रत्याशी आप हैं कि महिलाओं से क्या अपील है कि मतलब महिला जो पीड़ित हैं वो महिलाओं को देकर वोट देंगी, या यहाँ जो सामंतवाद है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो समीकरण बदलते हैं, और जो ओबीसी वोट है, वो कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, और वाकई आखिरी किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोटिंग करेगी? यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन पे वोटिंग करेगी। यहाँ की महिलाएं परिवर्तन चाहती, महिलाएं यहाँ की न्याय चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले। जो अभी तक उनके हक मान अधिकार की बात नहीं हुई है, वो इस बार वो चाहते हैं कि हमारे महिला कोई नेता हो, कि हम भी जाए चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे जब वो अपने विधायक से मिल सके। तो ऐसा नहीं, वो महिलाएं हमारी जीतने के बाद अब मिलेंगे सब? क्या आपको क्या लगता? नहीं, हमें क्या, यहाँ की जनता को लगना चाहिए। आपको क्या लगता है? यहाँ जनता भी जानती है कि रमा कश्यप पहले भी मिली है और जीतने के बाद भी मिलूंगी और लगातार मैं मिलूंगी। देखिए, मैं साधारण परिवार की नेता हूँ, ठीक है, साधारण परिवार की बेटी हूँ, कोई राजनीतिक घराने से नहीं आती हूँ, ना हमारा कोई राजनीतिक इतिहास है, ना हमारे घर से कोई विधायक और सांसद रहा है। मैं आम परिवार की लड़की हूँ, साधारण परिवार की बेटी हूँ, इसलिए जनता भी मुझे पसंद करती है, जनता मुझे मौका दे रही है। जी चलिए, एक ये जो प्रत्याशी हैं बड़ी जमीन से जुड़ी लगी हमें, और वाकई जो बातें उन्होंने कही है, बोल्डरी बात, अपनी बातों को बड़ा सम्मान पूर्वक रखा है, और यहाँ के मुद्दों को लेकर ये मैदान में, हालांकि एक ही घराने के दो पटीदार लड़ रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी ये महिला है, और यहाँ की जनता से भी उम्मीद कर रही है। हालांकि देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या तय करती है, किसको अपने सर आंखों पे बैठाती है, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करती है, और ये तो 10 मार्च का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो बड़े कांटे की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस की हो। अब महिला है, एक सिंगल महिला 3 प्रत्याशियों के बीच में है, और निश्चित तौर पे ये जमीनी नेता, आपने देखा होगा तस्वीर कि किस तरह वो जमीन पे बैठ भी गई और लेट भी गए, और बोली हमारे साथ सभी जमीन के लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि चलिए, मुझे अब इजाजत दीजिए, किसी नए शहर में नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक दी इजाजत। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ मैं अखिल सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज़, गोंडा।